ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ અને સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શુભકામનાઓ। રાષ્ટ્રની સુરક્ષા જેમની હથેળીમાં સુરક્ષિત છે, જેમના વિઝનથી આજે સહકારિતાનું ભવિષ્ય દીપિત છે, દેશની આંતરિક સુરક્ષાના રક્ષક અને સહકારથી સમૃદ્ધિના જનક આવા અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ અને અજેય ઈચ્છા શક્તિના સ્વામી એવા માનનીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે હૃદયના પૂરા સન્માન સાથે એમને આમંત્રિત કરીએ બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે। મારી સાથે પ્રચંડ અવાજથી જરા ભારત માતાનો જયકારો લગાવીશું। ભારત માતા की। કોઈ આટલા બધા સારથીઓ છે, અવાજમાં તો કઈ દમ ના આવ્યો। આવું ના ચાલે, જરા જોરથી પ્રચંડ અવાજથી ભારત માતાનો જયકારો લગાવીએ। भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के युवा और जोशीले उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी, गुजरात के सहकारिता राज्य मंत्री श्री रमेश भाई कटारा जी, भारत सरकार में सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष भुक्तानी जी, मुख्य सचिव गुजरात राज्य श्री मनोज दास, श्री अरुण कुमार सोलंकी, अमूल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अशोक भाई चौधरी, भारत टैक्सी के अध्यक्ष डॉक्टर जयन मेहता, किशन भाई पटनी, निर्देशक मंडल। आगे आओ किशन भाई, सारथी जरा जोर से ताली बजाओ किशन भाई के लिए। श्री धारा वल्लभ, आए हुए सारे सहकारिता से जुड़े हुए भारत के सम विकास को समर्पित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर मेरे प्यारे साथी भाइयों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, आज भारत की मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, टैक्सी की जरूरियात आम बनती गई। एक जमाने में टैक्सी करने वालों को बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में। टैक्सी कहते हैं हमारे मन में 4 पहिया वाहन की कल्पना आती है। मैं कुंभ में गया था इलाहाबाद के, वहां एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी लिखा हुआ देखा। मैंने गाड़ी रोककर उसको पूछा, भाई ये टैक्सी कैसे है? तो कि हम कुंभ में रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन। तो 2 पहिया वाहन भी अब टैक्सी बन चुके। और गुजरात में तो पहले से पैसों का मूल्य ज्यादा है। गुजरात के वाहन व्यवस्था में, मोबिलिटी में रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है। अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट। तो टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़ने के साथ ही अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने
अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए, टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं। दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही, वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे साथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती है। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी की कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेंट की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाए। और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में कर दिखाया। आज 100 रुपए के शेयर के साथ अमूल में अपना दूध बढ़ती हुई एक पशुपालक बहन 1,25,000 करोड़ का कारोबार करती है। 1,25,000। और अमूल पूरे दुनिया की सबसे विश्वसनीय खाद्य ब्रांड बनकर उभरा। कोई सोच नहीं सकता कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत, 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, कोई कोऑपरेटिव संस्था कोई भी घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के बगैर कर ले और 1,25,000 करोड़ का मुनाफा सीधा वो पशुपालक बहन के बैंक अकाउंट में हर सप्ताह चला जाता है। ये मॉडल जो है, इस मॉडल ने दूध के व्यापार में ढेर सारे शोषण को अपने आप समाप्त कर दिया। अपने पसीने की पूरी कमाई आज ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन करने वाली बहन के पास पहुंच रही है। उसी मॉडल को खाद्य के क्षेत्र में भी भारत ने अपनाया। इफको और क्रिप्को, ये दोनों संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, भारत के खाद्य निर्माण में भारत के किसानों की 35% जरूरियात को पूरा करती है। एक प्रकार से बड़ी सफलता की गाथाएं। और इसी मॉडल पर भारत टैक्सी बनाने का विचार है। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में, इसका मध्य विचार क्या है? क्यों भारत टैक्सी बनी? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है। और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली
और समृद्धि भी मिलने वाली है। ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया। और मित्रों, भारत टैक्सी कई जगह पे ट्रायल में लॉन्च हुई है और आज गुजरात में भी इसका फॉर्मल लॉन्चिंग हुआ है। गुजरात के सारे बड़े नगरों में दुपहिया व्हीकल, ऑटो और 4 व्हीलर तीनों क्षेत्रों में भारत टैक्सी का आज से अधिकृत शुभारंभ हुआ है। आज भारत टैक्सी ने गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एएमसी, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ट्रैफिक पुलिस, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद हवाई अड्डे, अहमदाबाद डिवीजन, पश्चिम रेलवे, इस सब के साथ एमओयू कर अपने व्याप को बढ़ाने का काम। और जब एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिडको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी कोऑपरेटिव बनाई। अभी आज कुछ लोगों के फोन आए, कुछ अखबार में छप गया कि भारत टैक्सी के दाम ज्यादा है। मैं देश भर के ग्राहकों को कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारत टैक्सी जा रही है, स्पर्धक कंपनियां नुकसान कर अपने दाम को थोड़ा कम कर दे रही, मगर कब तक कम करेंगे? 1 साल, 2 साल बाद में उनको भी पूछने वाले आएंगे। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना भारत टैक्सी भागेगी। हम मैदान में रहकर सेवा के और सहकार के माध्यम से सबके साथ स्पर्धा करें। हमारी स्पर्धा में किसी का नुकसान कराने का उद्देश्य नहीं। ये जो दाम घटाने का और साथियों को कुछ ज्यादा कमीशन देने का पैटर्न बना है, वो भारत टैक्सी की एंट्री रोकने के लिए है। वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि भारत टैक्सी चली जाए, बाद में मनमानी की जाए। मगर मैं आज इस मंच से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना मैदान छोड़कर भागेगी। हम डटे रहेंगे, सेवा के संकल्प के साथ। और मित्रों, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनका जवाब हमारी कोऑपरेटिव भावना में सातत्यपूर्ण श्रद्धा। भारत टैक्सी को सफल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे साथियों। तत्काल लाभ को अगर हमने देखा तो आने वाले अनेक वर्षों तक शोषण का भोग बनना बन चुके हैं। 5-6 साल से इतने सारे साथी बैठे हैं, भाई अलग अलग कंपनियों का काम करते थे। शोषण होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो तो। मैं गारंटी देता हूं भारत टैक्सी कभी आपका शोषण नहीं करेगी। मगर ये चाहते हैं कि अनुचित स्पर्धा कर घाटे से कंपनी चलाकर एक बार भारत टैक्सी को मैदान से बाहर निकाल। ये टैक्टिक्स दुनिया में कहीं पर भी चल सकती है, भारत में नहीं चल सकती। क्योंकि हमारे यहां कोऑपरेटिव की भावना और दूसरे पे भला करने की भावना सबसे प्रबल है। हमारे यहां सिर्फ खुद का विचार नहीं होता है। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है और सभी ग्राहकों से भी अनुरोध है कि एक सातत्यपूर्ण लंबी यातायात सेवा के लिए
भारत टैक्सी को सफल करना ग्राहकों की और सारथियों की जिम्मेदारी है। आप टिके रहना, भारत टैक्सी आपके साथ है। मित्रों, हमने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में इसको कर कर दिखाया। क्या अमूल को प्राइवेट डेयरियों का स्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा? क्या इफको और क्रिप्को को, एनडीडीबी को प्राइवेट संस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ा हो? इस तरह की स्पर्धा का भी सामना नहीं करना पड़ा होगा? अगर स्पर्धा जो अनुचित कर रहे हैं, घाटा कर कर व्यापार कर रहे हैं, 31 को इनकी बैलेंस शीट भी सभी लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे और मालूम भी पड़ेगा वैल्यूएशन करने के लिए जो करने जा रहे हैं, इसके कारण ही वैल्यूएशन कम हो रहा है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सार्वजनिक रूप से बैलेंस शीट को क्रिटिक तरीके से एनालिसिस किया जाता है। भाइयों बहनों, मेरा सभी साथियों के बीच में इतना ही कहना है कि कोऑपरेटिव आपकी अपनी है। एक कोऑपरेटिव आपके शोषण अटकाने के लिए, एक कोऑपरेटिव आपको सम्मान देने के लिए, एक कोऑपरेटिव आपको समृद्ध करने के लिए, एक कोऑपरेटिव आपको आने वाले दिनों में लोन लेने में भी सहायता करेगी, एक कोऑपरेटिव आपके इंश्योरेंस की भी चिंता करेगी और ये कोऑपरेटिव आपके बिजनेस एक्सपेंशन मॉडल को भी पोषित करने का काम करेगी। ये सब कोई ऐसी कंपनी नहीं कर सकती जो खुद के लिए बनी। और देखते 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 मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं कि कितनी जगह दाम घटाएंगे। हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंचेंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। 31/7 के पहले 7वें स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच गए और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2 व्हीलर, ऑटो और 4 व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद है कि आज आप 7 लाख साथियों के परिवार का एक हिस्सा बने हैं और भारत टैक्सी का एक हिस्सा बने हैं। आने वाले दिनों में यातायात के क्षेत्र के अंदर, मोबिलिटी के क्षेत्र के अंदर ये हमारी कोऑपरेटिव नई ऊंचाइयां छूने वाली है, इसका मुझे भरोसा है और ये सफल भी होने वाली है, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आप सभी एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव परिवार के मेंबर्स बने हैं, जिसके अंदर देश के करोड़ों किसान जुड़े हैं और आज से ये सारथी भी गुजरात के इसके अंदर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र हमें दिया है, वो मंत्र को मोबिलिटी के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी चरितार्थ करने के लिए आज कोऑपरेटिव अपनी पहुंच बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में हम और क्षेत्रों को भी अंदर कोऑपरेटिव को बढ़ाएंगे। मैं आज यहाँ से गुजरात के सभी साथी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां देना चाहता हूँ कि आपने अपनी समृद्धि, सम्मान और सलामती तीनों का रास्ता प्रशस्त किया है। अब आगे हमारी सेवा की भावना ही भारत टैक्सी का भविष्य तय कर सकती है। फिर से एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाइयां। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी।
आपके ओजस्वी विचारों और मार्गदर्शन ने हमारे सबके मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में जाते हुए आमंत्रित करते हैं भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु जी को आप मार्गदर्शन के लिए बताएं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकारी संस्थाओं और मीडिया के प्रतिनिधि और हमारे साथी